गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे अपोलोजाइज करना चाहता हूं कि मैं इतने अरसे से वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी स्टडीज में बिजी था और भी कुछ चीजें थी जिनमें मैं बिजी था, लेकिन मेन थिंग स्टडीज थी। और अब मैं फारिग हो चुका हूं, तो इसलिए अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, आप सबको रेगुलर इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप सबसे कांटेक्ट में रहूंगा। तो देखिए, वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक ये बात भी बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाइयों ने मुझसे कांटेक्ट किया है और अक्सर उनका यही सवाल होता है कि वो किस तरीके से किसी बाहर के मुल्क में जा सके, किस तरीके से वो पाकिस्तान को छोड़ के किसी यूरोप या अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री में जा सके। और देखें, कुछ लोगों ने मेरे से स्टूडेंट वीजे के बारे में पूछा है, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि इमिग्रेशन कैसे करनी है, और इसका सिलसिला मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा। मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जा सकते हैं, क्या क्या मुश्किलात होंगी, क्या क्या आसानियां होंगी और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कौन कौन से कंट्रीज जो हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये सब कुछ मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया वीडियो का टॉपिक, आज सारी बात जो है तकरीबन इमरान खान के बारे में है, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। फिलहाल वो प्राइम मिनिस्टर ही है, तकरीबन 3-4 दिन के लिए तो है ही। तो देखें, हम लोगों ने काफी काम किया है पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन है उसके बारे में। काफी हमने आवाज उठाई है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, और हमने कोशिश की है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में किस तरीके से क्रिश्चियंस पे जुल्म हो रहा है, ना सिर्फ क्रिश्चियंस पे बल्कि हिंदूज पे भी और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज पे भी। और इसके साथ ही कादियानी और शिया भी हैं, उन पे भी काफी ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, और इनके बारे में भी हमने वेस्टर्न कंट्रीज को बताया है कि किस तरीके से इन रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, स्पेशली क्रिश्चियंस, हिंदूज, कादियानी और शिया। तो देखें, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ क्रिश्चियंस के बारे में है। पाकिस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना है तब से इसने एक ही नारा लगाया हुआ है, एक ही बात कर रहा है, वो है इस्लामोफोबिया। हर वक्त क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ये बात करता है, हर वक्त इस्लामोफोबिया का नारा लगाता है। और ये इतना इसने इस्लामोफोबिया की बात करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो ऐसा समझना शुरू हो गए कि जैसे यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों पे बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो ऐसा समझना शुरू हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। और देखिए, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको गुस्सा आता है। वो समझते हैं कि भाई यूरोप और अमेरिका में जो क्रिश्चियन है वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो इसीलिए फिर वो लोग पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस पे जुल्म करते हैं। तो ये एक साइकिल है जो कि शुरू हो चुका है, और इसका जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान जो है पाकिस्तान में मुसलमानों के ब्रेन वॉश कर रहा है, इमरान खान जो है फसाद फैला रहा है। और लेकिन फिर इमरान खान ने ऑर्डर दिया हुआ है मीडिया को कि फजूल किस्म के जो ड्रामे हैं अर्तुगरल जैसे, उनको मीडिया पे दिखाया जाए ताकि मुसलमान हर वक्त उस ड्रामे को देखते रहें और उससे उनका ब्रेन वॉश हो। उन ड्रामों में वो ड्रामे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, और इमरान खान जो है वो मुसलमानों को कहता है कि अजीब किस्म की जो किताबें हैं जो कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, जो कि क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं, जो कि नफरत अंगेज मवाद है उनके अंदर, इमरान खान कहता है कि ऐसी किताबें पढ़ो। तो इस वजह से जितने भी पाकिस्तान में मुसलमान नौजवान हैं उनके ब्रेन वॉश हो रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्रिश्चियनिटी से नफरत पैदा हो रही है। हम लोगों ने पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस पे जुल्म हो रहा है उसके लिए काफी आवाज उठाई है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। और अभी आजकल आपने देखा होगा कि इमरान खान जो है एक लेटर के बारे में बात करता है हर वक्त। तो ये लेटर जो है ये धमकी है, लेकिन ये पाकिस्तान को धमकी नहीं दी गई, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को धमकी दी गई है। ये एक शख्सियत है जिसको धमकी दी गई है, और उस धमकी में यही कहा गया है, धमकी समझे या वार्निंग समझ लें, उसमें यही कहा गया है कि इमरान खान को कहा गया है कि तुम जो है पाकिस्तान में फसाद फैला रहे हो, पाकिस्तान में मजहबी इंतशार फैला रहे हो, कि तुम पाकिस्तान में क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदी और शिया इनके खिलाफ नफरत फैला रहे हो। तो देखिए, उसमें इमरान खान को यह भी कहा गया है कि तुम पाकिस्तान में नफरत फैला रहे हो, और ये नफरत बैनुल अक़वामी कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। तो देखें, इसमें पाकिस्तान को कोई धमकी नहीं दी गई, ये धमकी या वार्निंग या जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दी गई है। तो देखें, जब इमरान खान नया नया प्राइम मिनिस्टर बना था तब उसने एक बयान दिया था, और उस बयान में उसने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की तो तारीख ही दुनिया में नहीं मिलती। और इसके अलावा ये जितनी बातें करता है खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ करता है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ करता है, यूरोप और अमेरिका के खिलाफ करता है। क्योंकि देखिए, इसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह से दुश्मनी की थी। हिस्ट्री में जिस शख्स ने भी खुदावंद यीशु मसीह से दुश्मनी की है उसको सजा जरूर मिली है। और इमरान खान कहता है कि हिस्ट्री में खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं है, तो भाई
हिस्ट्री शुरू ही खुदावंद यीशु मसीह से होती है और हिस्ट्री खत्म भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह पे आके होती है। लेकिन इमरान खान, तुमने जो खुदावंद यीशु मसीह की शान में गुस्ताखी की है, तुमने जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गलत किस्म की बातें कही हैं, मैं आज ये पेशन गोई करता हूं कि तुम्हारा अपना नाम हिस्ट्री में नहीं रहेगा। तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो खत्म हो जाएगी। अभी आप देख भी सकते हैं कि पीटीआई में अंदर ही तोड़फोड़ हो चुकी है। कोई ग्रुप बन गया, कोई डिफरेंट ग्रुप बन गया, कुछ लोग इसके ऑपोजिशन के साथ मिल गए, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे इसके ऑपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। तो ये पीटीआई के अंदर ही तोड़फोड़ हो चुकी है और जिस दिन इमरान खान उतरेगा उसी दिन पीटीआई भी खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अगर ये वैसी सियासत करता, तुम करो जितनी मर्जी सियासत करो, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान में गुस्ताखी मत करो, हमारे मजहब को दरमियान में मत लेके आओ। तुम करो जितनी मर्जी सियासत करनी है करो, जिसके मर्जी खिलाफ बोलना है बोलो, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह को बीच में मत लेके आओ, हमारे मजहब को बीच में मत लेके आओ। और जो तुमने खुदावंद यीशु मसीह से दुश्मनी ली थी उसका आज तुम नतीजा भुगत रहे हो। आज तुम्हारा जो जवाल है वो इसी वजह से है कि तुमने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान में गुस्ताखी की थी। तो देखिए, एक और बात मैं बता दूं कि हमारा जो है वो किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हम ना किसी के हिमायती हैं ना किसी के मुखालिफ हैं। तो देखिए, हमारे दो ही काम है, एक इंसानी हकूक की पासदारी करवाना और दूसरी बात हमारा जो निजात दहिंदा है खुदावंद यीशु मसीह, उनसे मोहब्बत करना और इसकी तालीम दुनिया में देना। देखिए, इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। पाकिस्तान का एक बहुत मकबूल प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था। उसने भी क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत गलत किस्म की बातें की थी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत गलत किस्म की बातें की थी। और उसके दौर में सियालकोट मरे कॉलेज में बाइबल मुकद्दस को जलाया गया था, बाइबल मुकद्दस की तौहीन की गई थी और इसके पीछे भी भुट्टो का ही हाथ था। और देखिए, भुट्टो के दौर का भुट्टो का ही एक वजीर था जिसका नाम था मौलाना कौसर नियाजी। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आईना तसलीस और वो किताब क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल खिलाफ है। क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत गलत किस्म की और गंदी गंदी उसमें बातें लिखी हुई हैं। और इसके अलावा भुट्टो जो है वो क्रिश्चियंस का एक अलहदा यूनिफॉर्म बनाना चाहता था। उसने इतवार की छुट्टी बंद कर दी, हर तरीके से उसने क्रिश्चियंस के साथ दुश्मनी की। उसने हमारे जो चर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नेशनलाइज किया। हमारे जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं, उनको उसने नेशनलाइज कर दिया, यानी हुकूमत के अंडर कर लिया उनको और उनका क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक खत्म हो गया। एक तरह से भुट्टो ने हमारे क्रिश्चियन स्कूल और हमारे क्रिश्चियन कॉलेजेस और हमारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हमसे छीन लिए। तो देखिए किस हद तक गया क्रिश्चियन से दुश्मनी करने में। और बाद में भुट्टो का हाल क्या हुआ आप सबके सामने है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूं कि 4 अप्रैल 1979 में ही भुट्टो को फांसी लगी थी। तो देखिए आपके सामने ही है कि बाद में भुट्टो का क्या हाल हुआ और क्या उसके साथ हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने क्रिश्चियन से दुश्मनी ली थी, उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह से दुश्मनी ली थी। तो देखिए इसका बताने का मकसद ये है कि हम क्रिश्चियंस पाकिस्तान में कमजोर अक़लियत हैं, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। हमारे जायज हकूक हो या जायज मुतालबात हो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप सबको ही पता है कि हमारी क्रिश्चियन लड़कियों को किस तरीके से अगवा किया जाता है, उनको जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। हमारी क्रिश्चियन आबादियों पे या क्रिश्चियन घरों पे किस तरीके से हमले किए जाते हैं, क्रिश्चियन चर्चेस पे किस तरीके से हमले किए जाते हैं, ये सब आपके सामने ही है। किस तरीके से क्रिश्चियंस पे जुल्म किया जाता है। तो देखिए जितने भी जुल्म और सितम हम पे होते हैं पाकिस्तान में, हम इन चीजों का बदला नहीं ले सकते, लेकिन हमारा जिंदा खुदा है जो हमारे लिए बदला लेता है, जो हमारे लिए लड़ाई करता है। और हमारा जिंदा खुदा सब कुछ देखता है और हमारा जिंदा खुदा ही हमें इंसाफ दिलाता है। तो देखिए इमरान खान ने जितनी बढ़के मारनी थी मार ली, जितनी उसने बातें करनी थी कर ली। अब उसके जवाल का टाइम आ गया। उसका जवाल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह की शान में गुस्ताखी की थी। क्योंकि देखिए जितनी भी आपने पॉलिटिक्स करनी है करो, जितनी भी बातें करनी है करो, जितनी बयानबाजी करनी है करो, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान में गुस्ताखी मत करो। तो देखिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिए। और आप सबका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं और मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करने की भी भरपूर कोशिश करता हूँ। तो देखिए हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।